हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डेक्स्ट्रोकार्डिया कार्टेगनर सिंड्रोम। ये आज के हमारे दो टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं। इंटरनल ऑर्गन की जो सिमेट्री होती है, साइड होती है, किस साइड पे इसने जाना है, लेफ़्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे जाना है, ये डे 15 to 17 के दरमियान तय होता है कि किस साइड पे ऑर्गन जाएगा। उसके लिए सबसे पहले ये फीटस जब बनना स्टार्ट होता है, ये होती है न्यूरल क्रस्ट और प्लेट। ये होती है न्यूरल प्लेट और ये होती है परमिटिव नोड और ये थी प्रिमिटिव स्टिक। अब जो प्रिमिटिव नोड है ना, ये नोड है, इसके अंदर सेल होते हैं, नोडल सेल्स। नोडल सेल का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये सेल है नोडल सेल, इसके बाहर ये छोटे छोटे सिलिया होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। इससे सारा सिलिया से ये मूव करते हैं सेल। और अगर ये सेल मूव, इन सेल का काम होता है, ये होते हैं प्रिमिटिव नोड में, इनका काम होता है मूव करना। मूव कहाँ करना? लेफ्ट वर्ड फ्लो। ये लेफ्ट वर्ड फ्लो करते हैं। अगर ये यहाँ से मूव करके लेफ़्ट साइड पे गए तो हमारे जो ऑर्गन्स बनेंगे ना, वो लेफ़्ट साइड पे बनेंगे। जैसे हमारा हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है, मगर इनको जीन्स होते हैं। जब इनको सिग्नल आते हैं तो कुछ जीन्स होते हैं वो ऑर्गन रिप्लेसमेंट यहाँ स्टार्ट करते हैं। वो कौन से होते हैं? PITX2 NODAL नोडल, LEFTY लेफ्टी। ये 3 जीन होते हैं जिससे ये बनना स्टार्ट होता है, सिग्नल आते हैं और ये मूव होता है लेफ्ट वर्ड फ्लो। ये लेफ्ट वर्ड फ्लो होते हैं जहाँ से ये सारा बनना स्टार्ट होता है। और ये जो है सिलिया का स्ट्रक्चर हम बड़ा करके देख लेते हैं। मतलब कि देख लें, ये सिलिया एक, ठीक है। इसके अंदर एक प्रोटीन होती है, समझिए ये प्रोटीन है, ये मोटर प्रोटीन है और ये इस प्रोटीन को कहते हैं डाइनिन। और ये क्या करती है? ये मूवमेंट कराती है, सिलिया की मूवमेंट कराती है। जब सिलिया मूव करता है तो ये लेफ़्ट साइड पे जाता है, लेफ़्ट वर्ड फ्लो होता है और इसका क्या होता है? क्लॉकवाइज सिलरी रोटेशन। सिलिया की रोटेशन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ऐसे क्लॉकवाइज होनी चाहिए। सिलिया मूव करेगा, ये क्लॉकवाइज सेल ऊपर को जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। ये फिर कराएगा, क्या करेगा? लेफ्ट वर्ड फ्लो कराएगा। अगर ये डाइनिन प्रोटीन है, अगर ये फॉल्ट आ गया, इसके अंदर फॉल्ट आ गया, अगर ये ना बनी तो ये क्या होगा? नो लेफ्ट वर्ड फ्लो। ये लेफ्ट वर्ड फ्लो नहीं होगा। जब लेफ्ट वर्ड फ्लो नहीं होगा तो साइटस सल्यूटस ये बनेगा। साइटस सल्यूटस का मतलब होता है कि हमारे ऑर्गन की जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं होगी। जो लेफ़्ट साइड पे जाने वो लेफ़्ट साइड पे नहीं जाएंगे, वो किसी साइड पे नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट सीधे ही रहेंगे, वो किसी साइड पे नहीं जाएंगे। अब इस सब सारे प्रोसेस को कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया में जो हमारा हार्ट का अपेक्स है ना, हार्ट अपेक्स, ये हमारा हार्ट है, इसका अपेक्स इसको कहते हैं, नीचे वाली साइड पे अपेक्स है, ये होगी मिड पे। ये हमारा जैसे हार्ट है,
ना ये लेफ़्ट साइड है ना राइट साइड है, ये मिड पे आ गए। इस हार्ट को कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये तो हो गया। अब नॉर्मल लूपिंग हो जाएगी, यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी और डिसरप्ट हो गया सिग्नल, डिसरप्टेड सिग्नल। अब सिग्नल नहीं आएंगे तो ये जाएगा नहीं किसी तरफ। ये तो हो गया इसका एक प्रॉब्लम कि सिलिया अगर नहीं वर्क करेगा, ये डिसफंक्शन है, तो डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कार्टेगनर सिंड्रोम। कार्टेगनर सिंड्रोम, कार्टेगनर सिंड्रोम क्या है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव सिंड्रोम है। इसके अंदर क्या होता है? म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन होती है किसके अंदर? DNA 1, I1 और 5 में। जब ये म्यूटेशन हो जाती है, इससे क्या होता है? ये सिलिया सही काम नहीं करता, और जब सिलिया काम नहीं ना करता ठीक तरह से, तो फिर क्या होगा? हमारे पास प्रॉब्लम कौन से आएंगे? क्रोनिक साइनाइटिस। हमारे जो साइनस है, जहाँ से हमारा म्यूकोसिलरी सिस्टम जो होता है म्यूकस को बाहर निकालता है, हमारे साइनस के नाक के इर्द गिर्द जो होता है फेस के ऊपर, उसको नहीं निकालेगा। जब नहीं निकालेगा तो हमारा म्यूकस जमा रहेगा। जैसे लंग्स के अंदर ब्रोंकोएक्टेसिस हो जाएगा। ब्रोंकोएक्टेसिस का मतलब होता है ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स के अंदर म्यूकस जमा रहेगा। जब म्यूकस जमा रहेगा, ये जाएगा नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि सिलिया ख़राब है। और ये सिलिया ख़राब क्यों है? क्योंकि कार्टेंग ये सिलिया ख़राब, अगर सिलिया ख़राब होगा न्यूरल प्लेट के अंदर, तो ये प्रोमेटिव नोड के अंदर होगा, तो हमारे हार्ट एक तो चेंज नहीं होगा, हार्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि मूवमेंट नहीं होगी। और दूसरा ये इफेक्ट जो डालेगा हमारे क्रोनिक साइनाइटिस पे डालेगा, ब्रोंकोएक्टेसिस में हमारे लंग्स पे डालेगा। और इस जो ख़राबी को कहते हैं, इसको कहते हैं कार्टेगनर सिंड्रोम। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? हम इस पेशेंट के एक्सरे लेंगे। एक्सरे से पता चल जाएगा जो इसका हार्ट है वो मिड में है या राइट साइड पे है, वो है ही नहीं ठीक जगह पे। अगर हार्ट राइट साइड पे नहीं होगा, फिर हम इसका करेंगे एक और एग्ज़ाम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ाम करेंगे, जिसमें डायनिन जो है ये सही तरीके से नहीं होगा। इसके बाद एक और इसकी भी खराबी को इधर और भी आती है, इसको कहते हैं इनमोटिलिटी। इनमोटिलिटी का मतलब है स्पर्म का मूवमेंट ठीक ना होना। स्पर्म मूव नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं डायनिन प्रोटीन इससे। उसके बाद जेनेटिक टेस्ट कराएंगे, जिसके अंदर TNAH5 और 1 ये फॉल्ट निकलेगा। ये तो हो गया, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके अंदर हमने देखा है डेक्स्ट्रोकार्डिया, कार्टेगनर सिंड्रोम। इसके अंदर मेन क्या वजह होती है? सिलिया जो होता है वो मूवमेंट नहीं होता है। जब सिलिया के मूवमेंट नहीं होगा, कोई चीज़ मूव नहीं करके जाएगी। जब मूव नहीं करेगा ठीक तरह से, तो हमारे ऑर्गन जो फ्लो होते हैं एक साइड पे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे फ्लो होते हैं। जब वो फ्लो नहीं होंगे, हमारा हार्ट की कोई पोजीशन ठीक नहीं आएगी, लेफ़्ट साइड पे नहीं आएगी। जब लेफ़्ट साइड पे नहीं आएगी, मिड में आ जाएगा या राइट साइड पे आ जाएगा। अगर ये जो ख़राबी है ये ज़्यादा हो और जो हमारे लंग्स पे साइनाइटिस पे और इनमोबिलिटी स्पर्म पे हो, तो हमारे ये सारे काम इधर ख़राब होंगे। ये आज का हमारा टॉपिक था।